चावल की पिन्नी दो तरह से, शक्कर और गुड़ की। आप लोग भी बनाइए, अपने घर में छोटे बड़े सबको खिलाइए। खाने में भी अच्छा लगेगा और बनाना भी बहुत सरल है। आज हम चावल के लड्डू बनाएंगे। चावल के लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरा चावल हमने लिया है। इसको सबसे पहले हम भून लेते हैं धीमी आंच में। और ये हमारा चावल मार्केट का है। आप चावल को बना सकते हैं घर में। आटा चावल को खूब अच्छे से धुल के और सुखा लें। उसका पानी सूख जाए, फिर उसके बाद मिक्सर में पीस लें। आप थोड़ी देर धूप में डाल दें, नहीं तो पंखे की हवा में एकदम सूख जाएगा। फिर पीस के आटा तैयार कर लें। और ये हमारा आटा है। अब इसको हम भून लेते हैं। पैन हमने रख दिया है, धीमी आंच में हमें भूनना है। चावल को भूनते हुए हमें 8 मिनट हो गया है। धीमी आंच में हम भून रहे हैं। और इसमें अब हम नारियल का बूरा नारियल का बूरा 50 ग्राम है हमारा। और चावल के आटे में भून लेते हैं। चावल के आटे से खुशबू भी आ रही है हल्की हल्की। अब भून लेते हैं। हमने 2 चम्मच भर के घी डाला है। वह आटा गरम है, इसी में हम मिला लेते हैं। घी भी पिघल जाएगा। घी हम डाल के चावल में घी भी हमारा पिघल गया है। अब ये बादाम कट करके रखे हैं और थोड़ा सा पिस्ता, किशमिश, मेवा आप अपने मनपसंद डाल के बना सकते हैं पिन्नी को। तो अब हम ये सब चावल में डाल के आटे में, साथ में मेवा भी हमारा भुन जाएगा। चावल के आटे के साथ खूब अच्छे से भुन जाएगा। हरी इलायची, छोटी इलायची को हम फ्रेश कूट के आटे में मिला लेते हैं। इलायची को फ्रेश कूट के आटे में डाल दिए। अब चलाते हुए हम मिला लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया। आटा भी भुन गया। आटे के साथ मेवा, इलायची, घी सब अच्छे से हमारा भुन भी गया। घी भी पिघल गया। अब चावल की पिन्नी बनाने के लिए मावा की ज़रूरत पड़ती है। खोआ डालने से पिन्नी अच्छा बनता है, या आप क्रीम डालें, मलाई डालें तो पिन्नी खाने में भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर लेके और उसमें आधी कटोरी पानी डाल के, और इसको खूब हम गाढ़ा है उबाल लिए, अच्छे से गाढ़ा कर लिए। अब इसी को हम चावल के आटे में डाल के मिला लेते हैं। अभी हमारा गैस बंद है। अब ये मिल्क पाउडर को हम मिला लें। खूब गाढ़ा गाढ़ा हम पकाए हैं। आप खोआ डाल सकते हैं या मलाई भी डाल के बना सकते हैं। इकट्ठा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे। जो हम बना के रखे हैं 1 कटोरी, छोटी कटोरी से भर के मिल्क पाउडर हम लिए थे, उसमें पानी डाल के और गाढ़ा गाढ़ा हम उबाल लिए हैं। और अब इसमें डाल के मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते हैं। गैस पर से हम पैन को उतार लिए हैं। चावल का आटा भी हमारा गरम है। हमने खूब अच्छे से जो मिल्क पाउडर का गाढ़ा दूध बनाए थे, खूब गाढ़ा गाढ़ा, उसको डाल के अच्छे से मिला लिए हैं। अब 2 तरह की पिन्नी बनाएंगे हम, तो आधा हम निकाल लेते हैं, शक्कर से बनाएंगे और आधा गुड़ से। और आप अगर मलाई डालें तो 1 कटोरी मलाई ताज़ी डालें तो ठीक है, नहीं 2 दिन की बहुत है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप 1 कटोरी मलाई डाल के बना सकते हैं, या खोआ डाल के बना लें।
आधा मिश्रण हम कटोरे में निकाले हैं, आधा पैन में है। अब इसमें हम शक्कर मिला लेते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। इसमें गुड़ से बनाएंगे। अभी आटा गरम है, हम शक्कर डाल के मिला लेते हैं। इतना ढक दिए हैं जिससे गरम बना रहे। इतना हम शक्कर डाल रहे हैं। पिसा हुआ हमारा शक्कर है। आप शक्कर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम मिश्रण में मिला लेते हैं। अभी चावल का आटा हमारा हल्का गरम है, तो पहले शक्कर को मिला लेते हैं। पिन्नी मीठा ही अच्छा लगता है। चावल हल्का हल्का गरम था आटा, हम शक्कर को भी मिला लिए, पिसी हुई चीनी को भी मिला लिए। अब हाथों से मिलाए हैं। अब इसमें हम घी डाल के बांध लेते हैं। थोड़ा शक्कर मिलाने के बाद शक्कर पिघलता है ना, हल्का हल्का। चावल का आटा गरम है और गरम में ही पिन्नी बनाया जाता है। तो अब हम बांध लेते हैं घी डाल के, देसी घी डाल के। घी को हम पिघला भी लिए हैं। अब डाल के मिला लेते हैं दोनों हाथों से। थोड़ा थोड़ा करके घी डाले हैं, जितने में इतना बचा है, जितने में लड्डू बन जाए उतना घी डालना रहता है। तो हमारा लड्डू बनने लायक हो गया है। एक बना के हम रखे हैं। अब ऐसे ही हम लड्डू बना लेते हैं। चावल की पिन्नी बनके हमारी तैयार हो गई। और अब हम गुड़ वाली पिन्नी बना लेते हैं। इसको ढक के रखे थे जिससे गरम बना रहे। और गुड़ जितना आटा रहे उससे कम हमारा गुड़ है। और मीठे की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। वैसे पिन्नी मीठा अच्छा लगता है। आटा जितना रहे उतना गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन कम भी कर सकते हैं। तो आटे से गुड़ हमारा कम है। इसमें हम पानी डाल के, इतना पानी डालेंगे, डाल के हम पिघला लेते हैं। एक तार की चाशनी बना लेते हैं। गुड़ अच्छे से हमारा पक रहा है, पिघल गया है। और हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चिपचिपा हो जाए इतना ही करना है। एक तार की चाशनी। अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और पका लेते हैं, अभी कम चिपचिपा है। आँच को हमने धीमा कर दिया है। चिपचिपा हो गया है, लड्डू बनाने लायक चिपक रहा है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। ये जो चावल का पूरा मिश्रण रखे हैं आधा, इसी पैन में डाल के हम मिला लेते हैं। मिश्रण हमने सब डाल दिया है। अब खूब अच्छे से मिला लेते हैं। कटोरा से हमने सारे मिश्रण को डाल के इसमें 2 चम्मच हम देसी घी डाले हैं। अब मिला लेते हैं और इसी से हम खूब दबा दबा के गुड़ के सीरे में खूब अच्छे से मिश्रण को हम मिला लिए हैं लड्डू बनाने के लिए। अब घी डाले हैं, उसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अभी बहुत गर्म है, हम ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। 2 लड्डू हम बना के रखे हैं, फिर हम ऐसे गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। गुड़ के सारे पिन्नी बन के हमारे तैयार हो गए। इस तरह से गुड़ और शक्कर की पिन्नी बनता है। ये जो छोटी इलायची, हरी इलायची को हम कूटे थे, इसको हम चाय की पत्ती में डाल देंगे। जब चाय बनेगा तो उसमें ये पकेगा तो बहुत अच्छा चाय पीने में बहुत अच्छा लगेगा। गुड़
और चावल की पिन्नी हमारी बनके तैयार है। हमारे लड्डू बन गए हैं और ये चावल के पिन्नी, ये गुड़ की पिन्नी। और चावल की पिन्नी बनाते समय हम पिसी हुई चीनी से बनाए हैं। आप इसको भी सीरा से बना सकते हैं। तो सीरा जब भी डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितने में लड्डू बन जाए उतना ही डालें, नहीं ज़्यादा अगर पड़ जाएगा तो नरम रहेगा। इस तरह से गुड़ की पिन्नी, चावल की पिन्नी हमारी बनके तैयार है। खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सर्दियों के मौसम में पिन्नी बहुत अच्छा लगता है और बहुत खाया भी जाता है। सर्दियों के लड्डू हमारे बनके तैयार हैं। ऐसे आप लोग भी चावल की पिन्नी गुड़ और शक्कर से बनाइए। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत सरल है। छोटे बड़े सबको बहुत अच्छा लगेगा।